सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुम्मू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ डेट को लेकर जो केस किया गया था उसके बारे में। ठीक है, तो मैं ये पूरा केस आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी एक एक पॉइंट, मैं आपको इसका जो है शॉर्ट में इसकी समरी बताऊंगी कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है और अब कट ऑफ डेट वाले कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो ये जो केस है ये 15 मई को डिसमिस किया गया है। इसकी डेट देख लीजिए 15 मई। ठीक है, तो इसको डिसमिस हुए भी मतलब अच्छा खासा एक हफ्ता हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ शॉर्ट में कि इस केस में जो है वो क्या किया गया है। ठीक है, तो कुछ पिटिशनर थे जैसे नीलेश तिवारी NORS हो गई, ये देख लीजिए आप, सपना मीना NORS, यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR, ये इन्होंने जो है केस कर रखा था। कट ऑफ डेट के बाद इनका रिजल्ट आया था। ठीक है, जो कट ऑफ डेट थी 31 जुलाई और 18 अगस्त, दो कट ऑफ डेट थी EMRS की वैकेंसी के लिए। तो उनके बाद इनका रिजल्ट आया था, तो इसीलिए इन्होंने जो है कोर्ट में केस किया था कि इनको भी कंसीडर किया जाए EMRS में अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो लेकिन अब जो है कोर्ट ने जो है इनका केस जो है वो डिसमिस कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या क्या पॉइंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो इन्होंने जो पिटिशनर थे इन्होंने क्या बोला था कोर्ट को कि जो हमारी सीट है उनको रिज़र्व किया जाए, उन जो हमारी सीट है उनको रिज़र्व किया जाए और बाकी पे जॉइनिंग लेटर दिए जा सकते हैं, बट हमारी पर्टिकुलर सीट को जो है रिज़र्व किया जाए। ठीक है, और इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो 31/7/2023 यानी 31 जुलाई 2023 जो है वो नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट जो है वो मेंशन कर रखी थी, बट फॉर्म जो है दोबारा से रीओपन हुए थे और नेस्ट ने कोई भी नोटिस नहीं निकाला था रिगार्डिंग की कट ऑफ डेट एक्सटेंड हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला था। और इन्होंने जो है कट ऑफ डेट मतलब जो तब दोबारा 19 अक्टूबर तक फॉर्म खुले थे तब इन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो इनको भी कंसिडर किया जाए। ठीक है, ऐसा इन्होंने कोर्ट में बोला था। ठीक है, बट अब कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जो है उसमें डेट मेंशन है अच्छी तरह, मतलब अगर आपके नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट एक मेंशन है तो वही डेट कंसीडर की जाएगी। अगर आपके नोटिफिकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आया है अगर उसमें कट ऑफ डेट मेंशन नहीं की गई है, ठीक है, अगर कट ऑफ डेट मेंशन नहीं की गई है तब तब उस केस में क्या होता है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको हम कट ऑफ डेट कंसीडर करेंगे। लेकिन नेस्ट ने मतलब नेस्ट की जो नोटिफिकेशन आई, EMRS की जो नोटिफिकेशन आई, उसमें उन्होंने क्लियरली कट ऑफ डेट मेंशन कर रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कट ऑफ डेट फॉर वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा इस 37 जुलाई। ठीक है, सॉरी, इस 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई थी, तो इसलिए जो है इस केस का कोई पॉइंट नहीं बनता। इसमें देख लीजिए बुलेट पॉइंट 4 साफ करके लिखा हुआ है, बुलेट पॉइंट 4 इज कैटेगरिकली इन फेवर ऑफ द पिटिशनर ही सबमिट दैट द बुलेट पॉइंट 4 स्टिपुलेट्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी समझने में एक आम कैंडिडेट को, जो ये कोर्ट केस की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, इसलिए मैं आपको ईजी करके बता रही हूँ। मैं एक एक पॉइंट पढ़ पढ़ के उसको नहीं बता रही हूँ, इसका जो सार है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो पिटिशनर थे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने एक बात भी रखी कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था राकेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, उनका भी सेम केस था, बट उनको जो है कंसिडर किया गया था। ठीक है, उनको जो है कंसिडर किया गया था। यहाँ पर ये पॉइंट पुटअप किया, जो लीगल काउंसलर थे मीन्स जो वकील थे पिटिशनर के, उन्होंने ये पॉइंट पुटअप किया कि ऐसा ऐसा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और उनका भी कट ऑफ डेट के बाद के रिजल्ट को कंसिडर किया गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट रखे, बट जो नेस्ट के वकील थे उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे कि उन्होंने क्लियरली जो है मेंशन कर दिया था नोटिफिकेशन में कि ये हमारी कट देख लीजिए कट ऑफ डेट है 31/7/2023, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। ठीक है, और उन्होंने फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ाई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो डेट कट ऑफ डेट मतलब जो कट ऑफ डेट थी वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो आगे नहीं बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये सब नेस्ट ने कहा है। तो ये जो है कोर्ट ने जो है फाइनल डिसीजन जो आया है, कोर्ट ने जो है वो केस को डिसमिस कर दिया है। ठीक है, कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो कट ऑफ डेट वाले कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक की बात कर सकते हैं, या तो देखिए अभी भी जो है आप लोग अपने आप को बिल्कुल रिजेक्टेड ना माने, क्योंकि अभी भी जो फाइनल बॉल है, जो फाइनल डिसीजन है वो नेस्ट के हाथों में है, क्योंकि नेस्ट ने जो है वो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर सबको इशू तो कर दिया था। आपको पता है कट ऑफ डेट वालों को भी नेस्ट ने एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर इशू किया है। सो अब जो है कोर्ट ने ये नहीं कहा है कहीं पर भी कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है या फिर आप लोग बाहर है। कोर्ट ने कट ऑफ डेट के जो केस है उसको डिसमिस किया है और कोर्ट ने जो पूरी जो है अब पूरा जो भी है वो नेस्ट के पाले में डाल दिया, मतलब नेस्ट के हाथ में है कि नेस्ट चाहे तो अब उनको रिक्रूट कर सकता है। पूरा डिसीजन फाइनल डिसीजन जो है वो नेस्ट के हाथों में है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कोर्ट ने यहाँ पर एक और केस बताया दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। इस केस में कोर्ट का कहना था कि जो है ये केस में भी जो कट ऑफ डेट है, जो लास्ट डेट है उसको ही, लास्ट डेट मतलब जो कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में मेंशन थी उसी को कट ऑफ डेट माना गया था। ठीक है, दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में। ठीक है,
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल सेटल दैट इफ देर आर रिलेवेंट रूल्स विच प्रेस्क्राइब द डेट ऑन विच द एलिजिबिलिटी शुड बी पोजेस, दोज रूल्स विल प्रिवेल, ठीक है। तो वही रूल माने जाएंगे, वही रूल माने जाएंगे। अब मेरे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट भी टच में हैं जिनका कि 5-6 दिन बाद ही, कट ऑफ डेट के 5-6 दिन बाद या 7 दिन बाद रिजल्ट आया है, तो उनका दर्द है, उनकी तकलीफ़ है, जो वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना आज के टाइम में, इतनी जब बेरोज़गारी है, कितना मुश्किल है, और कितनी स्ट्रगल करके, मतलब सबने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्लियर करके ही कैंडिडेट यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो उनका दर्द हम तकलीफ़ समझ सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग एकदम से, मतलब अपना मोरल डाउन मत कर दीजिए, एकदम से पैनिक मत होइए, क्योंकि अभी भी आपके पास है, क्या पता नेक्स्ट आपको कंसिडर कर ले। मैं देखिए श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकती, कोर्ट ने तो केस डिसमिस कर दिया है, पर क्या पता नेक्स्ट आपको कंसिडर करे, या फिर अगर फाइनली कुछ नहीं हो पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, इसका जो रिजल्ट है मैंने बता दिया, May 15 को ही ये को केस जो है वो डिसमिस हो चुका है, 1 हफ्ता हो चुका है इसको। अब एक और जो पॉइंट है वो मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ कैंडिडेट, मतलब कितनी बार भी मैंने उनको समझा दिया, बट बार बार वो उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैम क्या बोलते हैं कि ये कट ऑफ डेट क्या ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को लेकर भी है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ये कट ऑफ डेट सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को लेकर है। ये कट ऑफ डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, अब आप बार बार सेम सवाल ना पूछें, ठीक है। ये कट ऑफ डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर नहीं है, ठीक है। और अगर ये होती तो फिर अभी जो इतने सारे बार डीवी के जो लिस्ट आई है नेक्स्ट वेबसाइट पे ईएमआरएस की, आप देख लीजिए 5th लिस्ट तक आई है, उसमें कहीं भी लिखा है कि आपका ओबीसी या आपका एससी एसटी इस डेट से पहले का होना चाहिए, नहीं लिखा कहीं भी। साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का उनको ओबीसी चाहिए, और जो भी ईडब्ल्यूएस चाहिए वो 23-24 एफआई का चाहिए, मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस मांगा गया है। कहीं पर भी किसी भी लिस्ट में ये नहीं लिखा है कि जो लास्ट डेट थी 31 जुलाई या फिर 18 अगस्त, उससे पहले का ओबीसी या एससी एसटी या जो भी ईडब्ल्यूएस है वो चाहिए, किसी में भी लिखा नहीं लिखा। तो इसलिए आप अपना दिमाग लगाइए और पैनिक मत होइए, ठीक है। और डिफरेंट ग्रुप्स में जाके भी पैनिक मत क्रिएट करिए। बार बार वही चीज़ मैंने देखा, डिफरेंट ग्रुप में जाके बार बार कैंडिडेट वही चीज़ कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी बाहर कर देंगे, ओबीसी वालों को भी बाहर कर देंगे। अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अगर करना होता बाहर तो इतनी सारी जो डीवी की लिस्ट निकाली नेस्ट ने, इतनी सारी डीवी की लिस्ट निकाली, उसमें उन्होंने वो मेंशन कर देते कि इस डेट से पहले का लाइए ईडब्ल्यूएस, इस डेट से पहले का लाइए ओबीसी, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया इतनी सारी डीवी की लिस्ट में, बस ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, तो इसलिए पैनिक मत क्रिएट करिए। कट ऑफ डेट जो भी है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को लेकर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर नहीं है। अगर होती तो पहले ही इसमें इतनी सारी जो डीवी की लिस्ट आई है उसमें पहले ही नेक्स्ट जो है बोल देता कि इस डेट से पहले का लाइए, ठीक है। और एससी एसटी वालों को तो बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एससी एसटी की तो कोई डेट नहीं होती, वो तो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट वैलिड होता है। एससी एसटी के केस में तो कहीं पर भी कुछ भी इशू कभी भी नहीं आता, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में आ जाता है, किसी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो लास्ट डेट से पहले का मांगती हैं मतलब, बट सब नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट भी नहीं मांग रहा है लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले का, नहीं मांग रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर मांगना होता तो वो पहले ही बोल देते, उसको क्लियर कर देते। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए और रिलैक्स रहिए, ठीक है। और मैंने उन लोगों को बता दिया जिनका रिजल्ट भी कट ऑफ डेट के बाद आया है, वो लोग भी पूरी तरह अभी हताश मत होइए। देखिए नेक्स्ट क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको इशू हो चुकी है नेक्स्ट, क्योंकि कोर्ट ने भी यही बोला है कि अब नेक्स्ट, कोर्ट ने ये कहीं नहीं बोला कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है या आप लोग आउट है। कोर्ट ने बोला फाइनल डिसीजन जो है वो नेक्स्ट के हाथ में है, ठीक है। और कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया। तो नेक्स्ट जो डिसीजन ले, और अगर फिर भी नेक्स्ट आपके फेवर में डिसीजन नहीं लेता है, तो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड इज़ टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, मीन्स आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।